आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। ये देखें अडर क्वालिटी, आप देखें। हाँ चलाएं, इधर घुमा करके उल्टा लेना बाद में। तो ये देखें साधारण ग्रामीण परिवेश और शहरी जो चटक मटक है उससे दूर यहाँ पर जो जीवन है वो बिल्कुल साधारण जीवन है। ये देखें घर आंगन जो है और भैंस की अडर की जो पोजीशन है वो देखें। और इन्होंने एक और बड़ी अच्छी जानकारी दी, मिल्किंग से पहले वो जानना चाहेंगे जी। बस आप मत जाओ, आप मत जाओ, आप इधर आ जाओ। तो ये देखें यहाँ पर न कोई आता है न कोई जाता है, इसलिए बिल्कुल एकांत में। और अगर सही मायने में देखा जाए तो पशुधन का जो जीवन है वो इस तरह के एकांत में ही सर्वोपरि जीवन है। और डेयरियों में जो चली जाती है वहाँ पर तो जींद वाली डेयरियों में तो खड़ी होने की जगह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भाई, ये तो एक नेचुरल मतलब वो है, इसके लिए सबसे बेस्ट मतलब इन्वायरमेंट यही होता है। यही होता है। ठीक मेरे है, को भी यहाँ पे मैं जैसे 2 बजे के आसपास में आ गया था आज दोपहर में, तो एक शांति पीसफुल इन्वायरमेंट लगा। अच्छा इसी की बेटी है, इसी की बेटी है। तो देखें आलीशान बुल जो अभी इन युवा साथी के पास है। आपका गांव है? मेरा गांव बड़ छप्पर है जीतू भाई। बड़ छप्पर है। हाँ जी, और हाँ अभी आपने उसका बुल के सीमन कलेक्शन में हाँ भेज जी, रखा हाँ है? जी, ठीक है, ठीक सीमन है। ले रहे हैं जीतू तो ये भाई। देखें, तो एक बार समय निकालें और लाइव मिल्किंग करवाएं एक बार। हाँ। तो संध्या का समय है, झोटी जो है चौथे ब्यांत में जो मालिक ने जानकारी दी। बाबूजी एक बार यहाँ से आ जाएं आप। हाँ यहाँ से आ जाएं, बताएं। गूगल प्लीज टेल मी। हाँ एक बार झोटी के बारे में बताएं। झोटी बाचा है तो चौथी बार ब्याई है। सरों बाचा है खाद को 14 किलो दूध। खारकी का 14, हाँ। दूसरे में दूसरी मोर 16 16, ईब 19 और 20 अच्छा। दी थी। तो तीसरे में चौथे में है। चौथी फिर तो तीसरी भी 19-20 अच्छा, थी। ईब भी बाचा 19-20। तो देखें टिट्स की स्पेसिंग जो आई है वो बड़ी अच्छी आई, बड़ी अच्छी आई। और ये देखें बिल्कुल टमाटर की तरह इसका आर्डर है। ये देखें, हालांकि मेरी आवाज़ से थोड़ी सी विचलित अवश्य हो रही है। ठीक है, समय लें, बाल्टी ले आए, काफ को खोलें। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। गूगल से समय लेकर के, गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। गूगल प्लीज टेल मी डेट एंड टाइम। It's 5:46 p.m. 5:46 हैं, 31 दिसंबर 2023। गूगल से समय लिया गया है और बस अब ज़्यादा शोर नहीं करेंगे, अन्यथा विचलित अगर पशुधन होता है तो निश्चय ही दूध पर उसका प्रतिकूल असर देखने को मिलता मैं है। ही मिलके करूंगा जीतू भाई, आप इसका ही पता करोगे? भी लग जाएगा। हाँ अच्छा, बिल्कुल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आप आगे खड़े। तो घर की पाली हुई झोटी है। ये घर की पाली हुई झोटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नेचुरल मीटिंग से हुई थी हैं? उस टाइम? हाँ, डायरेक्ट मीटिंग से बुल का। डोके भी कर रही है जीतू भाई। अच्छा अब डोके में है। अच्छा, और इसकी वो है, पिछले ये ब्यांत की, पिछले ब्यांत की इससे दो सूरी ब्याई ना, हाँ, हाँ, उस ब्यात की ये है अच्छा कटड़ी अच्छा इसकी। अच्छा अच्छा और इसके बाद में वो कटड़ा है, अच्छा अच्छा। और फिर अब ये है। अब ये पहले ब्यात में भी कटड़ा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें इसी की लाइन रखी। बस भैंस एक ही है आपके पास? बड़ी भैंस तो एक ही है। ये भी ले आओ, दोनों तरफ बैठ के दूध निकाल सकते हैं क्या? क्या? बांधो बांधो, बाल्टी पकड़ाओ। तो ये देखें साल का 2023 का साल का देखा जाए तो फिरंगियों का आखिरी दिन है ये 2023 साल का। तो उस दिन ये मिल्किंग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हुए। लाइट जला दो, जला दो एक बार, निकालें फटाफट, खाली बाल्टी दिखाएं। खाली बाल्टी जीतू भाई। ए ठीक है, ठीक है, निकालना शुरू करें। मिल्किंग में दिखाओ जीतू भाई बाहर इसकी। इस साइड आ जाओगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें व्यवस्था जो इन्होंने की है, लाइट की बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। मिल्किंग का तरीका भी बताओ जितू भाई, कैसा लगा? तो ये देखें, ज़्यादा बोलेंगे तो शायद भैंस डिस्टर्ब हो सकती है, नहीं होगी, नहीं होगी। तो ये देखें, मुट्ठी से जो दूध निकालने का जो तरीका है हरियाणा प्रदेश में, और जो अच्छे पुराने पशुपालक हैं या जिनको मिल्किंग की अच्छी जानकारी हो, किसी भी तरह का दूध निकालते वक्त थनों पर झटका नहीं देते हैं। तो ये देखें, मुट्ठी से दूध निकालने का एक जो इनका तरीका है, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, सर्वश्रेष्ठ तरीका। तो अगले थनों का बाबूजी कितना दूध है इसका? 3 किलो अगाड़ी। अच्छा, ये देखें, पीछे तक जो अडर आया है टमाटर की तरह अडर है, तरबूज की तरह, किसी भी तरह का ढीला अडर नहीं है। और अच्छा पशुधन मैं इसे मुर्रा नस्ल में कहूँगा। दो भी बैठ के निकाल सकते हैं? ना, हम तो घर का अच्छा अच्छा उसको यही लाया था। अच्छा 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 अच्छा, उस जोटे को। हाँ, उसको उसकी योजना में। अच्छा 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 अच्छा, वो भी करेंगे। अभी कैमरे को हटा नहीं सकते हैं थनों से, उनका भी साक्षात्कार अवश्य लेंगे। हो गया, जड़ गए। तो ये देखें, तकरीबन जो अगले अगले थनों का दूध है, हाँ ठीक है, निकालें। काटा कहाँ तैयार है? तो हरियाणा प्रदेश में मुर्रा पशुधन अच्छा विकसित हुआ है, और ये यहीं इस नस्ल का ओरिजिनल ट्रैक, ब्रीडिंग ट्रैक जो कहें, जहाँ पर ये बेसिकली जो विकसित हुई है। हालांकि इस प्रदेश से ले जा कर के अन्य जो प्रदेश हैं वो इसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन नेचुरल ट्रैक में जो कॉम्बिनेशन बनती है जीन्स की, वो अच्छी बनती है, और इसीलिए अच्छा ब्लड जो है वो उस क्षेत्र में पनपता रहता है, विकसित होता रहता है। तो देखें, यहाँ से एक बुल गया, और उस बुल का नाम है आलीशान। बताया आपने? आलीशान। इसी गांव के सरपंच जो थे, मौजूदा उस समय के जो सरपंच थे, वो उस बुल को लेकर के आए थे। बलवान सरपंच हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक बार दूध निकालें पूरा। दांत टाइट तो नहीं है? दांत पावर बहुत ज्यादा जितू भाई। मीडियम। अच्छा अच्छा, थनों में। जैसे हाँ थनों की जो पावर होती है ना, मोटी भी बहुत ज्यादा है। आपके बाबूजी, आप निकालते हो दूध? हाँ, गुट्ठी से निकालते हो, मुट्ठी से निकालते हो? गुट्ठे से। हाँ, अपने यहाँ तो गुट्ठे से ही निकालते, मुट्ठी नहीं, ये सब कल्पनाएं हैं। मैं गुट्ठे से भी निकाल देता हूँ जितू भाई, देखो। हाँ हाँ मुट्ठी से कोई नहीं निकालता इस क्षेत्र में। ये अंगूठे से निकाल रहे हैं। तो गांव का नाम है नौरंगाबाद जाटान, जिला है आपका दादरी। तो पशुधन जो है अच्छा पशुधन मैं इसे कहूँगा, दरमियानी हाइट है, न ज़्यादा बहुत ऊंची है, न ज़्यादा बहुत नीची है। मुर्रा का साइज ही कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट। तो ये अच्छा, तो वो हाली शौकत डोगर साहब जो हैं हाँ जी, पाकिस्तान के, हाँ जी, वो आपसे संपर्क में रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। और मतलब उन्होंने अपने बर्ड लाइन जितने भी देखी है, सभी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वो भी एक आलीशान अच्छा की breeder बेटी है आपके पास? अलीशान की बेटी ब्यूटी क्वीन ब्यूटी होगी, क्वीन और आपके हैं, पास है। बहुत सारी मतलब रही है जितू भाई। अच्छा। मैंने कम से कम 4.5 जोटियां देख ली अलीशान की, बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा, इस गांव में बाबूजी कितनी जोटी आई आलीशान की? रोटी बहुत घनी थी, तो बिक की बात है। हमारा अच्छा, कम वो अच्छा, अच्छा। पैसा तो लागती ही बात है, देती तो देती। अच्छा अच्छा। क्या भी वो टाइम ले को मैंने लड़ा करी थी, इब का फिर जितो बात है। इब हम आगे नहीं ले भाई, जल्दी ले चलो भाई, तो देख ले। अच्छा बाबूजी, आपने एक चीज और अच्छी बताई, कोई कैल्शियम मिनरल मिक्सचर कभी नहीं दिया कदे कम नहीं आज तक? आज तक। फिर क्या देते हो इसको? गेहूं को दलियो, हाँ। बाजरो, हाँ, हाँ। और कुछ शेरे भी दोड़ा भाई, बस बस। बस। अभी ब्याह में एक बोरी ले आया हाँ। अच्छा दूसरा ब्याह की तो एक बोरी काकड़ा की वाले आया हाँ। अच्छा। उसके बाद में कोई ये खड़स है, हमें बाजरो घर को घर में जो हो गया ना, नाम को कोई है की ना। भी अच्छा, वही डालते हो, वही डालते हो। तो ये देखें, यहाँ साधारण पशुपालकों का कहना है, अगर पैसा लगा करके और फिर दूध अगर निकलवाएंगे तो फिर उस दूध बेच कर को फिर वो जो पैसा है वो पशुधन को खिला देंगे, तो फिर बचा क्या?
तो यहाँ पर जो एक साधारण मान्यता है कि साधारण दाने चारे में अगर जो पशुधन दूध देता है उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं। बाहर की चीज़ें या कुछ चीज़ें और खिला पिला करके अगर उसका दूध बढ़ा करके दूध निकाला गया तो फिर उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि लागत कीमत उतनी आ चुकी है। तो ये जो बेल्ट है इसमें आप एक पैनी नज़र बना करके रखते हैं। आप क्या जितने भी व्यापारी वर्ग जो हैं निकाल के लेके जाते हैं, बालू रेत इधर से लिए जितने बालू रेत के एरिया से निकाल करके लेके जाते हैं, ये जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, नहीं व्यक्ति व्यापारी की बात नहीं, जो मैंने ब्रीडिंग की थी मैं सबसे पहले इसी एरिया से लेके गया था, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की थी मैंने। जितनी भैंसें लेके गया था मैं इधर के एरिया से, दादरी महेंद्रगढ़ इसमें। लेकिन दादरी महेंद्रगढ़, हाँ अच्छा पशु है, अच्छा पशु था उस टाइम पे, लेकिन अब नहीं रहा जी, अब नहीं रहा। तो इस बार जो 22 लीटर दूध में ट्रैक्टर जीत के आई उसके ऊपर क्या विचार है आपके? नॉर्मल दूध है जितू भाई, एक ट्रेंड चला था बूस्टिन का, देखो हम तो पहले भी खिलाफ थे और आज भी खिलाफ है। कई जगह पे तो बूस्टिन वालों के मतलब 35 लीटर बता देते हैं, 37 kg तक गई है। नहीं 22 लीटर में जो ट्रैक्टर जीत करके गई, हाँ जी, हाँ जो जी, भैंस, हाँ। क्या मानते हैं दूध इतना ही होता है या दूध देखो 24, 25, 26, 27 तक हो जाता है हाँ, नेचुरल में, अच्छी ब्रीड का, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर। नहीं जो उन्होंने हाँ जी, जो वहाँ पर कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया, हाँ जी, उसको आप सराहना करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सराहना करना चाहूंगा जी। और आगे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको क्या कहेंगे, आगे जैसे कि मतलब डीएफए इसे जैसे फेयर ही करें और मतलब इसका माल प्रैक्टिसेस पे ध्यान ना दें तो ही बढ़िया है, क्योंकि नहीं इससे आपने मतलब ऑर्गेनाइजर्स जैसे कि उन्होंने 4-5 समय खाली करवाई, 4-5 समय खाली करवाई और कैमरे के मतलब सर्विलांस में मतलब सभी भैंसें थी। हाँ, तो ये एक अच्छा मैसेज है किसान के लिए भी। नहीं तो पहले लोग ये सोचते थे 30 प्लस चली गई, तो हमारा तो नंबर कहाँ पर आएगा है? लेकिन अब मैंने पहले कहा था कि नेचुरल का क्रेज आएगा। हाँ, जिस प्रकार से एक बार तो लोगों ने चावल खाए और गेहूं खाए, लेकिन फिर जब वो पच नहीं रहे तो दोबारा बाजरे और ज्वार और मिलेट्स पे आने लग गए। 2023 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। G20 की जो मीटिंग हुई यहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर भी जो हमारे दूसरे देशों के 1 किलो थन में भी फर्क लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल। अब ये मेरे को पता नहीं कैसे मिल्किंग करते हैं, अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाबूजी थनों में कुछ ऊपर नीचे हो रखा है दूध में, एक में ज्यादा है। हम तो बात है कोई तो ध्यान करा ना। अच्छा खरी बात है, ठीक है। बाल्टी में आना चाहिए जितना भी है, चाहे किसी थन में ज्यादा है चाहे किसी में थोड़ा कम है ना। खरी बात है, बहुत बढ़िया। रखो उस पे बाल्टी करके 0 काट लो। निचोड़ लें। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जितू भाई। 5:42 पे नहीं 5:46 पे 5:46 पे जितना भी है। हाँ 5:46 पे मिल्किंग की गई। पहले ही कर देंगे अपने। हाँ कोई नहीं खाली देख लो जितू भाई। बिल्कुल हाँ ठीक है, बिल्कुल जड़गी। तो ज़्यादा समय तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर 12 घंटे के अंतराल के बाद अगर सही दूध वही निकाल खाली कर दिए दिखा सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपा मतलब पहले जो थनों की जो करवाते हैं बिल्कुल साफ सुस्पष्ट, बिल्कुल ठीक है। ले आए, कुछ नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल ठीक है। कांटे के पास रखें, ये देखें 0 वेट, ये देखें 0 वेट, ठीक है। डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 750। ये देखिए 10 किलो 750 कांटा जो था वो पहले ही काटा हुआ था। अब मत छोड़ो, दोबारा कटड़े को, सुबह फर्क आ जाएगा। 10 किलो 750 जो ग्राम दूध है वो संध्या के समय का दूध है। संतुष्ट हैं? ऐसा ही दूध है बिल्कुल। बहुत ज्यादा मतलब मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने जो डाइट बताई उसके हिसाब से तो दूध बड़ा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखें 10 किलो 750 ग्राम, तो 10 किलो 750 ग्राम, ठीक है। अब उसमें इसको उतार लें। इसको उतारें, हटाएं, हाँ साइड में वो वाली बाल्टी रख दें। हाँ काटा काट दें, कुछ भी वजन हो, काटा काटो एक बार। हाँ 0 कर दें। हाँ
जीरो करो, नहीं बाल्टी पलट के रखो, हाँ हाँ कंफ्यूज ना हो, हाँ जीरो करो, शाबाश, उल्टा डालो एक बार उल्टा। ये देखें वही दूध था जो बाल्टी के लगा रह गया, 10 20 30 ग्राम बस वही है, 10 किलो 720 ग्राम दूध। ठीक है ठीक है, एक बार कांटा चेक करवाएं, ले आए बाट ले आए 1 किलो का। ठीक है उतार दें इसको बाल्टी को, साथ में लगा के हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 1 किलो तो ये देखें 11 किलो 720 ग्राम बाट देखें 1 किलो का, और दूसरा दिखाएं 2 किलो 13 किलो 720 ग्राम, बिल्कुल सटीक। ठीक है ठीक है। तो ये देखें साधारण परिवेश मुर्रा पशुधन जो है, आलीशान की जो बेटी पता चली। ठीक है ठीक है, इधर आ जाएं। तो आलीशान का जो आपने बताया, हाँ जी जित्तू भाई, यहीं इसी गांव से खरीद के लेके गए थे? इसी गांव से जित्तू भाई। भाई सरपंच हो यो ले सरपंच जी आ जाएं एक बार, फटाफट आए, लंबा ना करें, इस साइड में हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी सरपंच साहब, हाँ जी। कब लेकर के आए थे उस झोटे को आप? ये 2009 में लेके आए। 2009 में कहाँ से? ये कुंगड़ से। कुंगड़ गांव में कौन महानुभाव थे? धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी थे? अच्छा अच्छा, उनके पास से लाए थे। धर्मपाल थे। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम? बलवान सिंह है जी। कौन सी योजना में आप सरपंच थे? 2010 से 15। 2010 से 15 तक। फिर वो बुल आपने कब नीलामी में निकाल दिया? वो निकाला था जी हरदीप 2020। 2020 में? अच्छा 20 में लेके हाँ गए थे 20 में लेके गए थे। तो ये इतने वो यहीं गांव में खुला घूमता था? 11 और साल बहुत शरीफ लौटा था जी। इतना बुल तो मेरे ख्याल से इस गांव में आया नहीं है। अच्छा इतना शरीफ, इतनी लोग मतलब आज भी याद करते हैं बहुत उसके मतलब क्वालिटी। जाने के बाद बहुत और इस गांव में अच्छी जोटियां आई उसकी? 20-21 किलो खाद की कटिया दूध दे रही है उसकी। अच्छा। खाद की कटिया 20-21 किलो। यहाँ पर कोई कोई हाँ जी। कोई या ज्यादा? मतलब नहीं, ये मानो कि 20-30%? 20-30% तो नॉर्मल नॉर्मल जो गौर करने वाला आदमी है। अच्छा जैसे ये रोटी है, हाँ हाँ इसकी तुमने तो ये पता नहीं कि क्या खिलाते हैं क्या नहीं, बाजरा और गेहूं हाँ बस। बस और इनने तो ड्राई टाइम भी मतलब पूछो जित्तू भाई कितने टाइम से किए थे? कितने दिनों से ड्राई करते हो आप इसको? नटी आती यो भाई ने कह की करी थी, एक बिनु 10 दिन बाद या थोड़ी सी छोड़ दो, क्यों न्योलो करो सो। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये इनका दूध कम था, जब साफ पानी कम चला रही, साफ पानी कम चला रही। या अच्छा, 4 किलो दूध यार थी, फिर न्योलो छोड़ दो, न्योली तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और इधर उस बुल की कटिया तो जी न्यू मान के डालो कम से कम 20-21 किलो, अच्छा कम से कम निकाले। आस पड़ोस के गांव से भी मतलब लोग तो लेके जब आते आपको रिजल्ट अच्छा लगा तब हाँ, लेके गए थे? बिल्कुल तब लेके जित्तू गए भाई। थे? हाँ अच्छा मेरे पास जैसे और बुल भी हैं, मैंने मतलब यही फोकस रहा क्योंकि किसान के घर में जन्म लिया जित्तू भाई। हाँ। अगर प्रोजनी टेस्ट होगा, ये नहीं है कि 1-2 पे टेस्ट होगा। मैंने या तो आपको इनवाइट किया था मेरे गांव में भी, आपको मैं दिखाता धनराज के रिजल्ट, वो ब्यूटी में भी थी, मिल्किंग में भी थी, कम से कम 18 किलो फर्स्ट टाइमर ने दिया धनराज की बेटी ने। अच्छा हाँ जी हाँ वेरी जी। गुड वेरी गुड। तो अब वो धनराज, सेकंड टाइम हो रहा है कि मैंने तो आपसे जी दो हाँ हाँ जो हरदीप के पास है, हाँ। उस बुल की 2 कटिया है, मैं गारंटी देता हूँ 21 किलो से घाट नहीं रहती। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल जित्तू भाई। ब्यूटी क्वीन ने फर्स्ट टाइमर में 19 किलो 853 ग्राम दूध दिया था जित्तू भाई अपने घर पे ही। हाँ जी हाँ जी। वो मेरे पास ही गई थी। तो डॉक्टर साहब क्या बोले उसको देख करके? डॉक्टर साहब बोले कि इसको आना कितनी भी कीमत में आप बॉर्डर पार करवा दो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है भाई साहब, अपना नहीं पेड़ करा नहीं है। सकते, नहीं करा सकते। हाँ हाँ तो इसके लिए तो ये देखें अच्छा पशुधन जो है उसकी जो जानकारी है या उसके प्रति जो अच्छा भाव है, वो सरहद पार जो पाकिस्तान है वहाँ के अच्छे ब्रीडर हैं वो भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी उनका सीमन अवेलेबल कराते हो आप? हाँ बिल्कुल। क्या कुछ प्राइस में है अपने पास जो जित्तू भाई जैसे अलीशान है, धनराज है, ब्लैक रोज है, और फिर एक प्रधान है, 4 हमने ये प्रीमियम बुल हैं, 4 अपने पास जैसे 4000 लैक्टेशन प्लस के बुल हैं, टोटली 8 बुल अपने पास में। तो इनका एक हमने स्लैब बना रखा है, जैसे पीटी बुल हो गया, धनराज हो गया, अलीशान हो गया, एक अलग स्लैब में रखे हैं, प्रधान ब्लैक रोज एक अलग स्लैब में है, फिर जो 4 बुल हैं जो 4000 लैक्टेशन के हैं वो एक स्लैब में रखे हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा जित्तू भाई, जैसे लोगों का मैंने देखा है, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैंने रिकॉर्ड देखे हैं मुर्रा के, उन्होंने पेपर पे लिख रखे हैं 7200, 7500, 7600, 7000। अगर 7000 का हम मतलब एक एवरेज निकालते हैं 305 दिन की, 24 किलो के आसपास में बैठता है। मेरे को तो लगता नहीं कि इतना कोई भैंस देती है। देखो ये सारे मतलब अलग टाइप की बातें हमारी समझ से पार हैं। जो 4000 लैक्टेशन है ना नॉर्मल नेचुरल, वो सबसे बेस्ट उसमें ठंड में कोई दिक्कत आती ना। ठीक है, तो अंत में आपके संपर्क सूत्र जरूर जानना चाहूँगा। 9812542930। तो ये हैं युवा साथी जो कि जींद के पास गांव आपका बड़ छप्पर
और ये जो पशुधन है ये है गांव औरंगाबाद जाटा। ठीक है, तो इतना अच्छा प्रश्न तुमने दिखाने के लिए